वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और अगर टाइम बचता है तो लिम्फ ग्लैंड के बारे में। तो अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अमीबा क्लासेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आई होप 55 स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ऐड होने में, अच्छी आराम से ज्वाइन हो रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो अगली स्क्रीन आप देखोगे सीधे अपने लेक्चर की, तो हमारी वीडियो ऑफ और लेक्चर सामने आपके ओपन हो चुका है। सो आई होप अमीबा क्लासेस का लोगो आप सभी को विजिबल होगा। विजिबल नहीं है तो पार्टिसिपेंट की लिस्ट में दोबारा से जाना, तीसरे या चौथे नंबर पर अमीबा क्लासेस न्यू करके कुछ लिखा होगा ऐसा, तो उसको आप पिन कर देना तो विजिबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आज के लिए हमारे जो डिस्कस करने वाले थे, अरे खुल जा भाई, हाँ जी, जो हम डिस्कस करने वाले थे आज, कल की बात करते हैं। कल काफी कुछ कचरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमने कल पढ़ा था, काफी कुछ है ना। कल बच्चे हमने कार्डियक साइकिल डिस्कस की थी और आई होप सभी की ये कार्डियक साइकिल सभी के दिलों में अभी भी चल रही है, क्योंकि अगर वो साइकिल रुक जाएगी तो आप लोग रेस्ट इन हेल हो जाओगे, है ना। तुम लोग तो जहन्नुम वाले काम करते हो तो RIH हो गए तुम लोग। ठीक है, तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे, सिंपल सा मतलब है। तो कल हमने ये सब पढ़ लिया था कैसे हार्ट का साउंड लब और डब आता है। आई होप जितने ईमानदार बच्चे हैं उन्होंने बुक से, चाहे सेलिना बुक हो या सरिता अग्रवाल बुक हो, उससे रीडिंग जरूर की होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इस सब कचड़े को जो कल हमने पढ़ा था इसको गायब करते हैं और आज एक नई शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ। और तो चलिए शुरू किया जाए। चलो भाई, तो सभी लोग तैयार हैं एक आज के इस नए सफर में चलने के लिए। दिल से दिल की बातें हो रही हैं कुछ दिनों से, एक दो दिन और होंगी, आई होप आज और कल और होंगी दिलों की बात। उसके बाद फिर हम निकालने की बात करेंगे, जो सुबह सुबह 5:45 आप लोग निकालते हो, क्योंकि अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो बच्चे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अभी तक हम दिल से दिल की बात कर रहे थे, परसों से शायद हम कुछ चीजें निकालने की बात करेंगे, तो तब की तब देखेंगे। आज शुरू करते हैं, तो फटाफट से आज जो बच्चे हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे दिल की धड़कन। एक मूवी आई थी दिल की धड़कन से रिलेटेड, देखते हैं किसको याद है मूवी का नाम। जरा लिखना, जरा दिल वाली कोई मूवी है तुम लोग को पता हो तो। कितनी मूवी देखते हो, धड़कन, आहा क्या बात है। और हार्ट बीट डिस्कस करने वाले हैं, पल्स डिस्कस करने वाले हैं और साथ में हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हाँ जी, दिल धड़कने दो, इसी मूवी के बारे में सोच रहा है तुम लोग। मतलब दिल की बातें तो ऐसे करते हो, दिल दे चुके सनम दिल ही तो है, आह आह क्या बात है। चलो बच्चों, बहुत दिल की बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं हम। दिल धक धक करने लगा, तो किस तरीके से दिल धक धक करता है उसको हम समझते हैं। बच्चे कल हमने अब बहुत सारे जोक्स हो गए बेटा, अब सभी लोग स्क्रीन पर फोकस करें और कमेंट्स अब एकदम बंद कर दें। मुकुल साहू ने लास्ट एकदम मस्त वाली मूवी का नाम लिखा है, अब वो बोलेंगे नहीं हम, बट अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया मुकुल साहू। स्क्रीन पर ध्यान दें फटाफट से। बेटा दिल धक धक जब करता है तो उस धक धक को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, है ना। कल हमने क्या पढ़ा था कि जो सिस्टोल है, सिस्टोल में हम शो करते हैं क्या बच्चे, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, चाहे वो ऑरिकल हो या चाहे वो, इसको एंड कर देते हैं, चाहे वो वेंट्रिकल हो। और अगर हम लिख रहे हैं क्या बेटा, डायस्टोल, तो डायस्टोल का मतलब क्या है, जो हार्ट है बच्चे वो क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन। ठीक है, राइटिंग आपको थोड़ा ऊपर नीचे लग रही होगी इसलिए क्योंकि ये कल हम पढ़ चुके हैं। जो नया समझाएंगे उसमें हम बहुत ही बिंदास राइटिंग लिखेंगे, तो परेशान नहीं होना। तो रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड ऑल्सो वेंट्रिकल्स, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था बेटा कि दिल तो बच्चा है जी, और इस छोटे से बच्चे का अगर हम दिल देखें तो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, ये भी हमें पता है।
ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, जब हमारे ये जो वेंट्रिकल्स हैं, कौन, वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स जब क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या है, जो अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो यहां से निकलती है, इसके अंदर कौन जाता है बच्चे, ब्लड जाता है। यहां पे अगर हम बात करें ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड कैसे जाता है, एवी वॉल्व के थ्रू जाता है, जब ऑरिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो हमने कार्डियक साइकिल में बच्चे हमने पढ़ा था कि जब एवी वॉल्व क्लोज होते हैं तो कौन सा हार्ट का साउंड आता है, जल्दी से लिखकर बताएं। When AV valve closes, the first sound of the heart produced, that is lub. And when aortic and pulmonary semilunar valve closes, the second sound of the heart is produced, that is dub. आपको अलग अलग स्पेलिंग्स मिलेंगी डब की, कहीं आपको डबल पी डप मिलेगा, कहीं डी यू बी मिलेगा और कहीं डी यू डबल बी मिलेगा। तो आई गेस सेलिना बुक में डी यू पी लिखा हुआ है, तो हम उसी के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना बेटा, लव और डब ये नहीं है। हार्ट की साउंड क्या आती है, लब डब लब डब लब डब लब डब, है ना। तो इस तरीके से, तो जो आप लोग मूवीज में या एडवर्टीजमेंट में सुनते हो ना, धक धक, और वो एक गाना भी आ गया था, दिल धक धक करने लगा, है ना, ये गाना सुना है। तो अगर उन गाना बनाने वालों ने बच्चों बायो पढ़ी होती तो शायद वो धक धक वर्ड को लब डब से रिप्लेस कर देते, तो फिर गाना कुछ इस तरीके से होता, दिल लब डब करने लगा, ओहो, है ना। तो खैर सिंगर तो नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के लिए आपको हमने आइडिया दे दिया कि अगर इस गाने को हम धक धक से रिप्लेस करके लब डब में डाल देते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से, ये जो लब डब है, ये लब डब जो साउंड हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, कार्डियक साइकिल चल रही है, और इसी लब डब साउंड को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। ठीक है, स्पेलिंग इग्नोर करो, क्या बोलते हैं बच्चे, हार्ट बीट, HEART, हार्ट बीट। और ये जो हार्ट बीट की जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जो हो रही है, आपको जो आवाज सुनाई दे रही है, इसका रेट क्या है बेटा, 72 बीट्स पर मिनट। कितना होता है बच्चे, 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। अब यहां बात करते हैं कि कब आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और कब आपकी दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं। तो कब कम हो जाती है और कब दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो दिल की धड़कन बेटा तब कम होती है जब दिल की बातें होती हैं, है ना। अब डिटेल में नहीं जाएंगे उन बातों में, बट आप आसिफ सर की भावनाओं को समझने की कोशिश कर सकते हो कि जब आप किसी एक बहुत ही अच्छे से इंसान को देखते हो तो देखते ही साथ थोड़े बहुत होश उड़ जाते हैं। तो उस टाइम बच्चे जो हमारी हार्ट बीट है ना, वो बहुत कम तो नहीं, बट लेस देन 72 बीट्स पर मिनट हो जाती है। तो इस टाइम बेटा हार्ट बीट कैसी होती है, 72 बीट्स पर मिनट से थोड़ी सी कम। ठीक है, बलराम बुद्ध, क्लोज योर माइक। आई होप बेटा माइक किसी का ओपन ना हो। जो भी बलराम बुद्ध है बेटा माइक ऑफ कीजिए, नहीं तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट्स में लिख देना अगर और डिस्टर्बेंस हो तो हम देख लेंगे, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब दिल की धड़कनें कब बढ़ती हैं, ये जैसे कि एक बच्चे ने अभी अभी लिखा, क्या, रिजल्ट के टाइम, जब आपका रिजल्ट आता है, या अचानक से कोई आपको स्टेज पर बुलाए कुछ स्पीच देने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जब दिल की धड़कन कब होती है बच्चे, इसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, साइंटिफिक टर्म है फॉर द डिक्रीज इन द हार्ट बीट, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेडिकार्डिया। और जब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। इसको हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। ये दोनों वर्ड आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। तो आई होप आपको जो हार्ट बीट है बेटे, जो हार्ट की बीट है, ये आपको समझ में आ चुकी है। अब यहां बात करते हैं हम अगले हार्ट बीट के बाद, इसकी वजह से जनरेट होता है क्या, ब्लड प्रेशर। क्या जनरेट होगा, ब्लड प्रेशर। तो वापस दिल की बातें करते हैं।
क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। माइक अभी भी ऑन है क्या उस बच्चे का? अभी हाल चेक करते हैं। चलो बंद कर दिया, चलो अच्छी बात है, फिर वापस आते हैं इधर। तो दिल की बातें कर रहे थे, तो ये हमारे पास है, नीचे हमारे पास ये क्या होगा, वेंट्रिकल। ठीक है, डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप ऑलरेडी डायग्राम पढ़ चुके तो कोई इशू नहीं है। अब बच्चे जब वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, तो जो ब्लड है वो किस में फिल होता है, अयोर्टा में, है ना। हार्ट के वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो जब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ब्लड कहां जाता है बेटा, अयोर्टा में जाता है। तो ध्यान से सुनना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ब्लड में क्या जनरेट होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, और उस प्रेशर से वो ब्लड कहां पहुंचेगा, अयोर्टा में। और फिर अयोर्टा से आगे ब्लड कहां जाएगा बच्चे, हमारी पूरी बॉडी में वो क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। सो ब्लड प्रेशर को अगर हमें बच्चे डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड। प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है बच्चे, बाय द ब्लड। कहां पे प्रेशर जनरेट होता है, ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। किसमें बच्चे, वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ARTERIES। तो बच्चे द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर विच इज जनरेटेड by the blood on the walls of arteries is called blood pressure। क्योंकि बच्चे इस अयोर्टा से ही अयोर्टा से ही ब्लड कहां जाने हैं, बॉडी के पार्ट्स में। और अगर ब्लड प्रेशर इतना नहीं बन पाया जितने की रिक्वायरमेंट है, तो आपके ब्रेन तक ब्लड नहीं जा पाएगा। और अगर ब्रेन तक ब्लड नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो फिर रेस्ट इन पीस हो ही जाओगे। और फिर जिन बच्चों का जो ब्रेन है बच्चे, जिन बच्चों का ब्रेन कहाँ पे होता है, घुटनों में होता है, कुछ बच्चों का वाकई में होता है, तो उन बच्चों के जिनके ब्रेन घुटनों में होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप किसी का दिमाग घुटनों में ना हो। तो ब्रेन तक ब्लड पहुंचने के लिए, आपके पैरों तक ब्लड पहुंचने के लिए, हाथों तक ब्लड पहुंचने के लिए, पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचने के लिए एक प्रेशर जरूरी है। और उस प्रेशर, वो प्रेशर जनरेट होता है आर्टरीज की वॉल्स पर, और उस प्रेशर को बच्चे हमने क्या बोला, ब्लड प्रेशर। क्लियर। अब इस ब्लड प्रेशर में बच्चे कुछ वैल्यूज होती हैं। अब बच्चे ध्यान से समझना, ब्लड प्रेशर की भाषा की बात करें तो इस ब्लड प्रेशर में भी हम दो वर्ड्स पढ़ते हैं, कौन कौन से, सिस्टोलिक और दूसरा क्या होगा, डायस्टोलिक। कौन कौन से बेटा, सिस्टोलिक और दूसरा क्या होगा, डायस्टोलिक। अब आप ये सीख चुके हो कि सिस्टोल का मतलब क्या, जल्दी से लिखकर बताओ, सिस्टोल का मतलब क्या बताया था आपको कल, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, और डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्सेशन। तो ये सिस्टोलिक वैल्यू तब जनरेट होती है जब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पंप होता है अयोर्टा में और आगे की तरफ बढ़ता है। तो जो सिस्टोलिक वैल्यू प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें चाहिए होती है कितनी, 120 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। अब ये मत कहना कि सर mm ऑफ Hg ये क्या होता है, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, 8th में पढ़ चुके हो, ये प्रेशर की यूनिट होती है, इसको हम mm ऑफ Hg में कैलकुलेट करते हैं। और भी बहुत सारी यूनिट है बट यहां पर हम mm ऑफ Hg लेंगे। जब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, डायस्टोल करेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, तो उस टाइम प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, और कितनी हो जाती है, 80 mm ऑफ Hg हो जाती है। तो जनरली जब हम किसी का, एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल एडल्ट है, उसकी हमें नॉर्मल वैल्यू अगर बच्चे बताना है तो हम क्या बोलते हैं, 120 बाय 80 mm ऑफ Hg, जिसमें आपको पता चल गया कि ये 120 क्या रिप्रेजेंट करता है, सिस्टोलिक वैल्यू, और 80 क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, डायस्टोलिक वैल्यू। ठीक है। अब यहां पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, सर ये लो बीपी और हाई बीपी क्या होता है। बच्चे जब बीपी जो है वो 140 बाय 90 क्रॉस कर जाए, कितना, सिस्टोलिक 140 के ऊपर निकल जाए और डायस्टोलिक इंस्टेड ऑफ 80 90 के क्रॉस कर जाए, तब हम बोलते हैं क्या बेटा, हाई
बीपी, क्या बोलेंगे, हाई बीपी। और हाई बीपी का जो साइंटिफिक टर्म है, किसी को पता है तो फटाफट से कमेंट में लिखे कि हाई बीपी को हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं। इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे कमेंट का। हाइपरटेंशन, बहुत बढ़िया, बीस्ट बॉय शुभ। तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं बच्चे, हाइपर टेंशन। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और अगर लो बीपी की बात करें तो इसका उल्टा क्या होगा, हाइपर का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, हाइपो टेंशन हो जाएगा। तो यहां पे जो वैल्यूज है कहीं शायद मेंशन नहीं है, बट इट विल बी लेस देन, इट विल बी ऑब्वियसली लेस देन 120 एंड 80। ठीक है, तो अगर इससे कम है तो दैट विल बी टर्म्ड एज हाइपोटेंशन। थोड़ी सी वैल्यूज और कम हो जाएंगी इधर। ठीक है, तो हाइपोटेंशन, तो हाइपरटेंशन आई गेस आपकी बच्चे सेलिना बुक में दिया हुआ है, इसलिए हाइपरटेंशन तो बहुत जरूरी होती है। फिर कुछ बच्चे हैं बेटा जो तीसरी बीमारी से सफर करते हैं, उस बीमारी को हम बच्चे क्या बोलते हैं, बायोटेंशन। क्या बोलते हैं बेटा, बायोटेंशन। ये बायोटेंशन उन बच्चों को होती है जो आसिफ सर से बायोलॉजी अच्छी तरह नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों को किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है बेटा, बायोलॉजी में, और टेंशन हो जाती है किसकी, बायोलॉजी की। तो आई होप कि जितने बच्चे यहाँ पर 63 स्टूडेंट ज्वाइन है, बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है। इसमें से ईमानदारी से पता नहीं कितने पढ़ रहे हैं, बट आई होप आप बच्चों को बायो टेंशन, दूर दूर तक ये बीमारी नहीं हो रही होगी, क्योंकि क्लास जितनी ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं आपको काफी अच्छा लगता है, मजा आता है और समझते भी हो। ठीक है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर आई एम सफरिंग फ्रॉम मैथो टेंशन, है मैथमेटिक्स में टेंशन हो रही है। तो आपके वो मैथ्स वाले टीचर जाने, जो भी है, यहां पर तो अपन बात कर रहे हैं किससे, बायोलॉजी से। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आ रही होंगी ये बीपी की बीमारी। अब और आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेटा अभी अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने हार्ट बीट डिस्कस कर ली और हमने ब्लड प्रेशर भी डिस्कस कर लिया। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो फटाफट से, 1 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद फिर हम पल्स और फिर ईसीजी को कंटिन्यू करेंगे। आवाज एकदम बढ़िया साफ आ रही है, बिंदास तरीके से, क्योंकि कल तक दिल से दिल की बातें खत्म हो जाएंगी और फिर अपनी बॉडी से कुछ चीजें निकालने की शुरुआत होगी। सैटरडे को मेंटी क्विज रखेंगे। अगर सैटरडे को होपफुली सब कुछ ठीक रहा, सुबह के टाइम बिजी नहीं रहे, तो जरूर 11 बजे मेंटी क्विज होगा, नहीं तो अपन रीस्केड्यूल करके दोपहर को मेंटी क्विज कर लेंगे। हाउ कैन ब्लड प्रेशर बी इंक्रीज, मतलब मैन्युअली इंक्रीज कराना चाहते हो क्या, ब्लड प्रेशर वैसे आपको इंक्रीज कराना है तो बच्चे फेल हो जाओ एग्जाम में, और पापा अगर आपके स्ट्रिक्ट हैं तो उनको रिजल्ट जरूर दिखाओ और उसमें एफ लिखा होगा, तो ऑलरेडी पहले ही आपका बीपी इंक्रीज होगा रिजल्ट उनको शो करने के पहले। ठीक है, तो और फिर बच्चे देखो, ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है, आप कभी भी बेटा डॉक्टर के पास गए होगे ना, तो जनरली आप लोग तो नहीं, आपके पेरेंट्स या जो ओल्ड, जो आपके दादाजी दादी वगैरह हुए, नाना नानी, जो ओल्ड लोग हैं, आप लोग तो अभी बूढ़े नहीं हुए हो, जवान हो अभी सभी लोग, तो उनका जब भी कोई तबीयत खराब होती है, अजीब सा उनको गड़बड़ होती है, तो उनका सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, बीपी। क्योंकि ब्लड प्रेशर से हम बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें वो हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है ब्लड प्रेशर चेक करना। अगर ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत होगी, फिर आगे के जो टेस्ट वगैरह है, डायग्नोसिस वगैरह है, वो आगे शुरू किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लॉजिकल डाउट्स हमें नहीं लग रहे हैं, सो इट्स क्लियर सर, यू कैन कंटिन्यू। एक बच्चे ने लिखा हुआ है, शायद वो शिफा है। चलिए, तो पेज देखते हैं कहाँ खाली स्पेस बची है, तो उसी को आज अपन यूटिलाइज करते हैं। वैसे पेजों की कमी नहीं है अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। पल्स, एक तो पल्स आप खाते हो, है ना, बहुत ही टेस्टी होती है, उसको चूसते रहो और अंदर ही अंदर हा, क्या काला नमक का टेस्ट आता है, वाह 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 वाह, मतलब सोचो तो ही मजा आ जाता है। तो वो वाली पल्स तो बेटा आपने खाई है। दूसरी जो पल्स होती है उसमें एक और एस लग के आता है, जिसको पल्सेस बोलते हैं, ये भी आप खाते हो बेटा, ये भी आपको पता है। ठीक है ना, पल्सेस क्या होती हैं, दाल वगैरह हो गई, है ना, पल्सेस सीरियल, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो शायद, है ना, बायोलॉजी में भी 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, राबी खारी खुरौफ के अंदर क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब तीसरी जो पल्स है बेटा, उसको समझो
ये पल्स क्या होती है? ये पल्स होते हैं जो आपके हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे हैं ना, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जनरेट हो रहा है, और ब्लड प्रेशर की जनरेशन की वजह से जो पूरी बॉडी है वहां तक क्या पहुंच रहा है? ये प्रेशर पहुंचता है। तो आप पल्स जब अपनी रिस्ट में फील करते हो, जनरली जो पल्स हम कहाँ चेक करते हैं? रिस्ट में। तो ये थंब हो गया, ये 1 2 3 4, ऋतिक रोशन तो नहीं है ना कोई? तो 6 उंगली हो जाएंगे, तो 5, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि आपके ये जो हाथ है, ये हाथ की पोजीशन है, तो यहाँ पे जो आर्टरी जाती है इस जगह से, आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड, ठीक है, बुक में पढ़ा होगा आपने। तो ये जो आर्टरी होती है, कोई बताएगा बेटा इस आर्टरी का नाम क्या है? जो हमारे सीनियर बच्चे हैं, ठीक है, बीस्ट बॉय शुभ को पता है इसका नाम। बीस्ट बॉय शुभ कौन है? जरा ओरिजिनल नेम लिखना बच्चे। तो इस आर्टरी को बेटे हम क्या बोलते हैं? रेडियल आर्टरी। और इस रेडियल आर्टरी में ही हम अपने जो पल्स है उसको हम क्या करते हैं बेटा? मेजर करते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल करना है और कभी आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो 30 सेकंड्स का टाइम दे रहे हैं। अपने हाथ को एकदम सीधा रखना जहां पे आपका पाम वाला एरिया आता है, ठीक है, जहां पे पाम वाला, जहां जिस एरिया से प्रसाद लेते हो ना अपने हाथ पे, वैसे हाथ रखना। भिखारियों की तरह भी यहाँ बोल सकते हैं, या प्रसाद लेते टाइम भी। और बिल्कुल रिस्ट के जहां पे रिस्ट होती है वहां पे आप अपनी 2 फिंगर रखना दूसरे हाथ की, और बिल्कुल पॉज लेना। 10 सेकंड का, 20 सेकंड का पॉज रखने वाले हैं, बिल्कुल शांत रहना, और सभी लोग उसको प्रैक्टिकली फील करके देखो। और जो लोग फील कर ले वो फटाफट से यस सर लिख देना। तो 20 सेकंड्स ब्रेक ले रहे हैं इधर पर, फटाफट से फील करो। ठीक है, आई होप सभी ने फील किया होगा, और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ भी फील नहीं हो रहा होगा। तो उनके लिए बेटा एक आइडिया है हमारे पास फील कराने के लिए, अभी नहीं, क्लास के बाद। बच्चे आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपने घर से, मतलब जहां पे आपका घर है वहां से आपको लगभग 50 मीटर भागना है और फिर वापस आना है अपने घर में, ठीक है। उसके बाद तो बेटा 100% आसिफ सर की श्योरिटी है कि आप अपने पल्स को फील कर लोगे। तो सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जब भागेंगे तो हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगा तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो बढ़ेगी, तो आप बड़ी आसानी से इस पल्स को फील कर पाओगे। तो जितनी हार्ट बीट है बेटा उतनी ही पल्स रेट होता है। तो 72 पर मिनट। तो यहाँ पे पल्स रेट हमें क्या मिलता है कि 72 टाइम्स लिख दो, क्योंकि बीट्स तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हार्ट बीट हो गया। तो यहाँ पे 72 टाइम्स पर मिनट हमें क्या मिल जाएगी? पल्स। ठीक है बेटा, पल्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी बुक में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, आप रीड करना। कुछ भी मतलब कठिन नहीं पढ़ा रहे अभी, सब कुछ आसान सा है। तो बस ये समझ लो कि अपन लोग बस पढ़ रहे हैं। अभी जो समझाने वाला कंटेंट था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जो अगला समझाने वाला कंटेंट आने वाला है वो है अपना ब्लड प्रेशर, जो कि 1 बजे के बाद हम शुरू करेंगे। कौन बताएगा कि जो बीपी है वो हम बीपी कौन सी आर्टरी में मेजर करते हैं? देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। सर फील तो नहीं हुआ पर प्रैक्टिकल किया, सामने वाले 2 रुपए का सिक्का रखे चला गया। कई बच्चे यहाँ रेडियल रेडियल लिख रहे हैं। बेटा रेडियल में तो आप ऑलरेडी आंसर दे चुके हो, ये रेडियल तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। किसके लिए? पल्स के लिए। हम पूछ रहे हैं आपसे बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर कौन सी आर्टरी में मेजर करते हैं। ठीक है, मुकुल ने भी बोला बीस्ट बॉय। बीस्ट बॉय शुभू कौन है भाई? आप अपना ओरिजिनल नाम बताओ। बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई बीस्ट बॉय शुभू आंसर दे रहा है। ठीक है, चलो टेक बॉक्स जो है, उस टेक बॉक्स बच्चे ने एकदम सही जवाब, एकदम सही स्पेलिंग के साथ दिया। बीस्ट बॉय शुभ ध्रुव है। ठीक है, टेक बॉक्स कौन है भाई? टेक्नोलॉजी के गुरु हैं ये सब, टेक्नोलॉजिकल गुरु के बंदे। चलो तो यहाँ पे बात करते हैं बेटा, एक ही बच्चे ने सही जवाब, जो सही स्पेलिंग लिखी, ब्रेकियल, BRACHIAL, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। फटाफट से फिर से, जो आपका बच्चे, मान लीजिए ये आपका चांद सा रोशन चेहरा और सब कुछ सुनहरा सुनहरा, यहाँ पे फिर हमने ये क्या बना दिया? शोल्डर बना दिया, ये आपकी बॉडी हो गई, और ये क्या हो गया बच्चे? पैर हो गए। यहाँ से हाथ निकाला,
और यहां से एल्बो, और ये हो गई आपके हाथ। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, भावनाओं को समझो। बेटा ये वाला जो पार्ट है, आंसर बताना, ये जो हड्डी है ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं, इस हड्डी का नाम क्या है? जल्दी से बताओ, क्लास 9th में आप पढ़े हुए हो, ह्यूमरस है ना। ह्यूमरस है इस हड्डी का नाम। मतलब कि ये वाला जो हमारा एरिया है जिसको हम अपर आर्म बोलते हैं, यहां पर अंदर ही अंदर एक आर्टरी होती है जिसका नाम क्या बच्चे? ब्रेकियल आर्टरी। तो आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर अगर हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे एक वो बैंड बांधते हैं ब्लैक कलर का काफी टाइट करके, और फिर वो मशीन से फुस 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 करते हैं। या काफी बच्चों के पास एक इलेक्ट्रिक मशीन भी होगी, उसमें बटन दबाया, मोटर चलती है और वो फूलता है, और फिर फटाफट से जो ब्लड प्रेशर है वो आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चे कौन सी आर्टरी होती है? ब्रेकियल आर्टरी। और हाथों में जो रिस्ट में पल्स मेजर करते हैं वो कौन सी है? रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो जिसके पास भी मशीन अवेलेबल है बहुत ही अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, अगला जो हमारे पास है लास्ट छोटा सा टॉपिक, वो लास्ट छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा ईसीजी। ठीक है, ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ग्राम भी लिख सकते हैं, ग्राफ भी लिख सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखना। ग्राफ मशीन होता है और ग्राम वो ग्राफ होता है जो आप मूवीज में देखते हो। सबको समझा रहे हैं अभी, बट अभी फुल फॉर्म याद करो फटाफट से। ठीक है, ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ या ग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो ठीक है। कौन है वो इंटेलिजेंट बच्चा जो ईईजी का फुल फॉर्म बताएगा? ये आप लोग पढ़ोगे नर्वस सिस्टम में, बट क्योंकि सिमिलर है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। बहुत बढ़िया, शाबाश बीस्ट बॉय शुभ। ये तो आयरनी हो गई कि यहाँ पे बॉय लिखा है और रियलिटी में तो ये गर्ल है। चलिए तो ईईजी क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलो। बच्चे ये होती है ब्रेन वेव्स के लिए। क्या मेजर करने के लिए बेटा? ब्रेन वेव्स। तो वो नर्वस में पढ़ोगे। ईसीजी की बात करते हैं। सभी ने बेटा मूवीज में आईसीयू देखा है। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव केयर। यू आप लोग लिख दो, इंटेंसिव केयर, आगे यू आप लोग लिखोगे, यूनिट। चलो बहुत बढ़िया। उसमें आपने देखा होगा पेशेंट उसमें बेड पर लेटा रहता है और यहाँ पर एक मशीन रहती है, और इस मशीन में इस तरीके से ग्राफ चलता है, इस तरीके से, है ना। फटाफट जिसको समझ में आ रहा है कि हाँ कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं वो यस सर लिखो, है ना। टीवी पे या एक बॉक्स पे आप देखते हो कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करके एक ग्राफ चलता है। यही ग्राफ जो है बेटा वो ये वाला ग्राफ हो गया। और जो मशीन होती है उस पूरे को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ये हार्ट की जो बीट्स है इनको मेजर करता है। हायर क्लासेस में आप सीखोगे कि इसमें भी मतलब जो वेव्स होती है इसमें भी डिनोशन होता है, पी क्यू आर एस टी, इस तरीके से पी क्यू आर एस टी वेव्स होता है, और सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो ये हायर क्लासेस के लिए है। तो अगर ग्राफ इस तरीके से ऐसे चल रहा है, अप्स डाउन आ रहे हैं, मतलब कि आप जिंदा हो। बीप बीप बीप, और फिर लास्ट में बीप, मतलब कि आप क्या होगा बेटा? रेस्ट इन एच। ठीक है, तो बच्चे आप लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में भी समझ गए। ठीक है, छोटे मोटे टॉपिक है तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली कोई बातें नहीं है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो अब हम अगला जो वाकई में समझने वाला टॉपिक है अच्छी तरह, वो हम अब डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है बेटा? ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो आधा घंटा है, आधे घंटे में देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। 1 मिनट का गैप ले रहे हैं, पानी वानी पी लो क्योंकि हमें भी प्यास लगे आई। तो फटाफट से आप लोग पानी पी लीजिए और हम भी फटाफट से पानी पी लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट गैप, फटाफट से ब्रेक लिया है, फटाफट से पानी पी लें। तो 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, पहले टैग बॉक्स अपना ओरिजिनल नाम बताओ, तब तो डाउट क्लियर करें। आयुष साक्या का माइक कौन है क्या? इधर सिद्धेश्वर है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पूछ रहे थे ना, हाँ चला गया सर। बेबीज की पल्स हाई होगी, हाँ बेटा, बच्चों में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बूढ़ों में चेंजेस होता है। अपन ने जो वैल्यूज पढ़ी हैं, जो अपन ने वैल्यूज पढ़ी हैं बेटा, वो वैल्यूज अपन एक नॉर्मल एडल्ट की पढ़ रहे हैं।
हाँ जी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम बेटा, जो साइटोप्लाज्म है ना, इसको अभी आसान भाषा में ये समझो, जैसे जो साइटोप्लाज्म होता है वो अगर गोल 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 घूमने लगे, इसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस, और साइक्लोसिस का कॉमन टर्म होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब क्यों होता है, किस लिए होता है, वो सब नहीं डिस्कस करेंगे कुछ ऐसा। चलिए, तो रेडी हैं, 59 स्टूडेंट्स हैं अभी भी, बाकी 5-6 बच्चे जो हैं वो भाग गए हैं। ठीक है, मुकुल साहू बहुत आसिफ सर की जय करता रहता है। चलिए, तो यहाँ पे सभी के माइक ऑफ हैं, सभी एकदम, सभी बेटा बिंदास हैं, किसी को कोई टेंशन तो नहीं हो रही कि अरे सर थक गए, ऐसा कुछ, बिंदास पढ़ना है। ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह कि आप घर पर हो। ठीक है, बस घर पर कोशिश करो कि आप ईयरफोन लगा के पढ़ो। ठीक है, और कोशिश करो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ना पढ़ाई करो। ठीक है, इसके कई रीजन है, जो बच्चे यहाँ यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, हर एक टीचर का अलग अलग तरीका होता है समझाने का, इंटरेस्टिंग बनाने का। हो सकता है बहुत पेरेंट्सों को वो थोड़ा सा ऑड सा लगे, जैसे अपन जो पढ़ते हैं एकदम बिंदास तरीके से, तो जो पेरेंट्स हो सकता है सुन रहे हो स्टूडेंट के बगल में बैठ के, उनको थोड़ा ऑड सा लगे कि ये सर कैसा एग्जाम्पल देख रहे हैं, दे रहे हैं। तो बच्चों को समझ में आता है, ये आप लोग को मजा आता है, तो आई होप कि जो पेरेंट्स साथ में बैठे हुए हैं कोशिश करें कि साथ में बैठना हो तो बैठे, बट बच्चे के ही कान में ईयरफोन लगा रहने दें। ठीक है, तो बच्चे आई होप कि आप लोग यहाँ पर, और कौन कौन पेरेंट्स के साथ पढ़ाई करता है जरा बताना इधर, ताकि पता चले कि भाई किन के पेरेंट्स साथ में आसिफ सर के सर्कुलेटरी सिस्टम सीख रहे हैं। ठीक है, किसी के पेरेंट्स हैं जो साथ में पढ़ते हैं, मुकुल साहू को सजा मिलती है, तो कोशिश करना साथ में बैठना हो बैठे, बट जो साउंड है वो आप ही लोग शेयर करो, बाकी के लोग नहीं शेयर करें। ठीक है बेटा। इससे बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एज अ टीचर हम समझते हैं, एज अ स्टूडेंट और पेरेंट आप नहीं समझ सकते। ठीक है, तो जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसको थोड़ा फॉलो करना आगे भी। जिनके पास हेडफोन नहीं है, हेडफोन खरीद लेना, मार्केट में जाना, 50 रुपए का आता है सस्ता वाला, काम चलाओ, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है, तो खरीद लेना। चलिए, जोक्स अपार्ट एंड एवरीथिंग अपार्ट, लेट्स बिगिन अगेन। सो आगे बढ़ते हैं, वापस से स्क्रीन पर आते हैं, तो सभी को स्क्रीन वाइट दिख रही होगी, और यहाँ पर एक क्रॉस दिख गया होगा। ठीक है, तो स्क्रीन सभी को विजिबल है, और तेजा का सिंबल आपको विजिबल है, मार्क इधर है क्योंकि स्क्रीन विजिबल है सभी को। चलो, तो हेडिंग डाल देते हैं जब तक सभी रेडी होते हैं। हाँ जी, तो ब्लड ग्रुप, हो सकता है बेटा लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि ब्लड ग्रुप थोड़ा लेंथी टॉपिक है, बट आधे घंटे में कोशिश करेंगे। ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं हम, सब कुछ बुक में मिलेगा, बट कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो आपको हम फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट भाई साहब थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप का जन्म दिया या इसकी डिस्कवरी की, जो भी इसको बोलते हैं इन्वेंशन वगैरह, जो भी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, उन भाई साहब का नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है बेटा? कार्ल लैंडस्टीनर। कम से कम साइंटिस्ट की स्पेलिंग तो हम अच्छी तरह लिखी थे। Teiner। ठीक है बच्चे, कार्ल के से शुरू होता है, कार्ल मार्क्स पढ़ा होगा ना, तो कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट का नाम है, और इन भाई साहब ने दिया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्लास 8th में जैसा कि आपने बेटा पढ़ चुके हो ऑलरेडी, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB, और कौन सा होता है? O। ठीक है, ये आपको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक आपको सीनियर्स को पता होगा, एक ब्लड ग्रुप और एक्स्ट्रा हमने आपको पिछले साल पढ़ाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्लास 8th को भी पढ़ाया था लास्ट ईयर हमने, क्लास 10th को भी पढ़ाया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो अभी हम ये बॉम्बे, अमेरिका, फ्रांस व्रांस ये सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे इन 4 पर, क्योंकि ये 4 कॉमन है। अब ध्यान से समझना, शुरुआत में 3-4 दिन पहले बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम अपना ब्लड जो है, जो अपना ब्लड है, मतलब मेरा जो ब्लड है, ये मैं अपना ब्लड क्या किसी को भी दे सकता हूँ? राह चलते कोई भी जा रहा हो, हम क्या किसी को भी डोनेट कर सकते हैं क्या अपना खून? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी को भी ऐसे बिना चेकिंग के डोनेट कर दोगे, तो क्या पता आप उसकी मौत के जिम्मेदार हो, और बाद में पता चला रेस्ट इन
जे कर रहे हो। जे स्टैंड्स फॉर, देखते हैं कौन पकड़ पाता है जे का मतलब, रेस्ट इन जेल। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते, ना ही ऐसा होता है। प्रॉब्लम क्या है बेटा, आपने एक टर्म सुना होगा जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। बायोलॉजी की सिंपल आसान भाषा में हम इसको बोलते हैं क्या बच्चे, फॉरेन मटेरियल। ठीक है, स्पेलिंग क्या हो जाएगी भाई, FOREIGN, फॉरेन मटेरियल। कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अलावा जो भी हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, एवरीथिंग इज फॉरेन मटेरियल। दैट फॉरेन मटेरियल कैन बी कोरोना वायरस, राइट, या एस लिखो भाई, दैट फॉरेन मटेरियल कैन बी कोरोना वायरस, दैट फॉरेन मटेरियल कैन बी एबोला वायरस, दैट फॉरेन मटेरियल कैन बी जीका वायरस, दैट फॉरेन मटेरियल कैन बी वेरिसेला वायरस। दुनिया भर के वायरस हो गए, दुनिया भर के बैक्टीरिया हो गए, और साथ में डस्ट हो गई, जर्म्स हो गए, मतलब कोई भी इस तरीके का फॉरेन मटेरियल अगर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से समझना, तो वो एंटीजन क्या है, फॉरेन मटेरियल। अब आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, ब्लड। कोई बताएगा कि ये ब्लड कौन से टिश्यू का पार्ट है, मस्कुलर टिश्यू की नर्वस टिश्यू? ये जो ब्लड है ये किस टिश्यू का पार्ट है, मस्कुलर की नर्वस? कनेक्टिव टिश्यू। बहुत बढ़िया, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं, बहुत बच्चे मस्कुलर और नर्वस लिख दिए। ये है बच्चे किस टिश्यू का पार्ट, ये ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट। जब भी बेटा क्वेश्चंस पूछा करें तो बहुत ध्यान से सुना करो। आसिफ सर कभी कभी धोखा भी दे देते हैं आप लोग को, और आप उसी में बह जाते हो, भावनाओं में बह जाते हो। ठीक है, तो ब्लड किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ब्लड की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ब्लड में 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम यहां बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी की बात करें तो ये हमने सर्कुलर शेप बना दिया किसका, आरबीसी का, और अंदर आरबीसी के भरा हुआ होता है क्या, हीमोग्लोबिन। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जीबी, ईआर, ये सब तो एब्सेंट होता है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप में हमें क्या पढ़ना है। बच्चे, आप ब्लड में एक पार्ट और पढ़ चुके हो जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, तो यहां पर हमें मतलब है आरबीसी के सरफेस से। किससे मतलब है, सरफेस ऑफ द आरबीसी। द सरफेस ऑफ द आरबीसी कंटेन्स सम एंटीजेंस। व्हाट डज इट कंटेन्स, सम एंटीजेंस। अब यहां पे ध्यान से सुनना जहां कंफ्यूज होने वाले हो। अब आप कहोगे सर अभी अभी आपने बताया कि जो एंटीजेंस होते हैं वो तो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, बट बच्चे ये हमारे खुद का ब्लड है। जैसे अगर हमने लिखा कि भाई ये आसिफ सर का आरबीसी है, तो आसिफ सर के ब्लड के आरबीसी के सरफेस में जो एंटीजेंस होंगे वो आसिफ सर के ब्लड के लिए फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चे ये मेरे ही ब्लड का पार्ट है। समझ रहे हो इस चीज को, ये हमारी आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है ये मेरे खुद के ही ब्लड का पार्ट है, इसीलिए इसको हम फॉरेन सब्सटेंस घोषित नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट समझे बेटा? ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा में। जैसे कि आपको पता है कि भाई डब्ल्यूबीसी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस, और क्या बढ़ाने की कोशिश करती है वो, इम्यूनिटी। और वो क्लास 9th में बेटा, कौन सी क्लास में बच्चे, 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें आपने पढ़ा था कि एंटीबॉडीज बनती हैं। कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो एंटीबॉडीज बनती है ना, ये क्लास 9th में आप पढ़े हो। और ये एंटीबॉडीज कहां प्रेजेंट होंगी, प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब हमारे ब्लड में आसिफ सर के एग्जांपल ले रहे हैं, तो आसिफ सर के ब्लड में बच्चे एंटीजन है और एंटीबॉडी भी है, बट यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाली एंटीबॉडी जो हमारी खुद के ब्लड की है वो इस एंटीजन पर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि ये एंटीजन और एंटीबॉडी किसके ब्लड का है बच्चे, आसिफ सर के ब्लड का है। कोई अटैक नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये हमारी खुद की ही बॉडी का पार्ट है। यहां तक समझे?
कि हमारी बॉडी हमारे एंटीजन जो है, हमारे एंटीबॉडी उस एंटीजन पे क्यों अटैक नहीं करता, क्योंकि वो एंटीबॉडी हमारे इस एंटीजन को फॉरेन सब्सटेंस की तरह ट्रीट नहीं करता, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ आवर ओन बॉडी, एंड वॉट एवर इज द पार्ट ऑफ आवर ओन बॉडी, हमारी एंटीबॉडी हमारे ऊपर अटैक नहीं करती है। यहां तक समझ में आया बच्चे? यस सर, एक बार लिख दो। बहुत कंसेप्चुअल आपको समझा रहे बच्चे, चाहते तो हम टेबल बना के अभी 5 मिनट में पूरा ब्लड ग्रुप खत्म कर भी देते, बट ये बेसिक चीजें हैं जो शायद ही आप बुक में इस तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो जो बुक में नहीं है वो ऑनलाइन क्लासेस में आसिफ सर आपके लिए अवेलेबल है, बढ़िया एक से एक चीज समझाएंगे। ठीक है, हर जगह से बेटर आपको यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुन लो। बस आपको बस मोबाइल खोल के हेडफोन लगा के बस पढ़ना है और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पे तो हमें ये क्लियर हो गया बेटा कि हमारी एंटीबॉडी हमारे ही आरबीसी के एंटीजन पर अटैक करेगी कि नहीं करेगी, बताओ जल्दी। हमारी एंटीबॉडी हमारे ही एंटीजन पर अटैक नहीं करेगी, ये आप लोग समझ चुके हो। अब बात करते हैं, यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं ऐश्वर्या राय का। नहीं, फेवरेट तो हमारी दीपिका पादुकोण है, ऐश्वर्या राय नहीं। तो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं क्या बच्चे, दीपिका पादुकोण का। तो ये है कौन, दीपिका पादुकोण। वैसे ये पादु वाला अपन परसों से शुरू करने वाले हैं चैप्टर, बट जोक्स अपार्ट, दीपिका पादुकोण है और यहां पर कौन है, आसिफ सर। ठीक है, अब मान लीजिए आसिफ सर का जो ब्लड है, ठीक है, और दीपिका पादुकोण का भी एक ब्लड होगा, एक क्या मतलब ब्लड होगा, पता है। अब जो समझना बेटा, बिल्कुल कंसेप्चुअल चल रहे हैं। ठीक है, आसिफ सर की जगह यहाँ पे रणवीर लिख देंगे, बट कोई नहीं, अपने पास पूरी अथॉरिटी है, काहे को रणवीर सिंह को लेके आए इधर जब आसिफ सर है तो। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण के ब्लड में दो चीजें होंगी, आरबीसी होगा और क्या होगा, प्लाज्मा होगा। इस आरबीसी में दीपिका पादुकोण के क्या होंगे बेटा, एंटीजन होंगे, और दीपिका पादुकोण के प्लाज्मा में क्या होंगे, एंटीबॉडी भी होगा। ठीक है, आसिफ सर की बात करें तो यहाँ पे आसिफ सर के ब्लड में भी आरबीसी है और आसिफ सर के ब्लड में भी क्या है बेटा, प्लाज्मा। आसिफ सर के ब्लड में भी आरबीसी के सरफेस पर भी क्या होगा बच्चे, एंटीजन, और प्लाज्मा में भी क्या होगी, एंटीबॉडीज। अब समझना कि क्या समझाना चाह रहे हैं। अब फटाफट से कमेंट बॉक्स रेडी रखना और बताना जल्दी से, दीपिका पादुकोण की एंटीबॉडीज क्या दीपिका पादुकोण के एंटीजन को मारेगी, नहीं। क्या आसिफ सर के प्लाज्मा की एंटीबॉडी आसिफ सर के आरबीसी पे जो एंटीजन है उसको मारेगी, नहीं। बट मान लो, जस्ट इमेजिन कि ना आसिफ सर को अपना ब्लड ग्रुप पता, ध्यान से सुनना, ना आसिफ सर को अपना ब्लड ग्रुप पता, ना दीपिका पादुकोण को अपना ब्लड ग्रुप पता। अब क्योंकि भाई आसिफ सर हैं और दीपिका पादुकोण को ब्लड चाहिए, तो आसिफ सर तो डोनेट तो करना ही करना है, चाहे दीपिका पादुकोण जिंदा बचे या मर जाए, खैर वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे बच्चे अगर ध्यान से सुनना, इफ आसिफ सर, यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आपको आए। इफ आसिफ सर इज गिविंग द ब्लड, है ना, अगर ये ब्लड जा रहा है तो ब्लड के साथ बच्चे ये एंटीजन किन के पास चला जाएगा, दीपिका पादुकोण के पास चला जाएगा। अब जैसे ही आसिफ सर का एंटीजन, किसका एंटीजन बेटा, आसिफ सर का आरबीसी गया एक तरीके से किसके पास, दीपिका पादुकोण के ब्लड के पास, अगर ये एंटीजन और दीपिका पादुकोण के पास जो एंटीजन है, ये दोनों अगर मैच नहीं करे, दीपिका पादुकोण का एंटीजन और आसिफ सर का ब्लड का एंटीजन अगर दोनों मैच नहीं करे, तो ये एंटीबॉडी जो है दीपिका पादुकोण की, ये इस आसिफ सर के एंटीजन पर क्या करेगी, अटैक करेगी। और जो दीपिका पादुकोण का ब्लड है वो मतलब कि किसके अंडर आ जाएगा, अटैक के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे एक साइंटिफिक टर्म हम यूज करेंगे और यहाँ पर बच्चे हो जाएगा एग्लूटेशन।
एग्लूटिनेशन। क्या हो जाएगा बच्चे? एग्लूटिनेशन, जिसको हम देसी आसान भाषा में बोलेंगे क्लम्पिंग ऑफ ब्लड। CLUMPING। क्या बोलेंगे बच्चे? क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, मतलब कि खून का थक्का। समझते हो? मतलब कि ब्लड, जैसे आपने देखा होगा जिन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या खून निकल जाता है तो बॉडी के बाहर आते ही साथ ये जो ब्लड है ये क्या कर जाता है? क्लॉट कर जाता है ना, लंप बना देता है ब्लड का। तो अगर एंटीजन, हमारा एंटीजन दीपिका पादुकोण के एंटीजन से मिसमैच होता है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? एग्लूटिनेशन हो जाएगा, क्लंपिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? मतलब कि हमें एक चीज ये पता चली कि हम हवा में राह चलते किसी से भी खून नहीं मांग सकते और किसी को भी खून नहीं दे सकते बिना टेस्ट किए। इतना आप समझ चुके हो बच्चों कि हम किसी को भी खून नहीं दे सकते और किसी से भी खून रैंडमली नहीं ले सकते, बिकॉज देयर कैन बी चांसेस ऑफ व्हाट? देयर कैन बी चांसेस ऑफ एग्लूटिनेशन। समझ सकते हो? मिसमैच के चांसेस हैं। तो अब ये मिसमैच ना हो, समझ रहे हो? अब ये मिसमैच ना हो तो इससे हम अब कैसे बचेंगे? तो इसके लिए बच्चे यहां फिर काम में आती है ब्लड ग्रुप की टेबल, जो हम कल शुरू करेंगे, बट हल्का सा ओवरव्यू दे रहे हैं। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, है ना। अब इन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप में एंटीजन भी होगा और एंटीबॉडी भी होगी। तो इस एंटीजन, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अपने ही ब्लड के आरबीसी के सरफेस पे बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ एंटीजन हम लिखेंगे, फिर इसमें एंटीबॉडी हम लिखेंगे, कल देखेंगे इसको, और फिर हम देखेंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला कौन कौन से ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है और कौन कौन से खून ले भी सकता है। तो ये जो टेबल है बच्चे, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो जब यूट्यूब पे अपलोड हो तो रणवीर सिंह को जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, क्या पता वो इस चैनल पे स्ट्राइक ना लगवा दे, है ना। अब तो डर लगा रहेगा, अरे मेरी दीपिका के बारे में बात की, अब तो स्ट्राइक लगवाऊंगा इस चैनल पे। चलिए तो आई होप बच्चों यहां तक आपको क्लियर होगा, बेसिक आइडिया हमने आपको दे दिया है। अब क्योंकि आगे अगर कंटिन्यू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको कल 12:30 बजे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम RH इनकॉम्पेटिबिलिटी भी पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत नया टॉपिक है आप सभी के लिए। उसके बाद डिसीजेस का अगर मूड हुआ तो फटाफट से 5 मिनट में डिसीज खत्म करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो वापस वीडियो ऑन कर रहे हैं हम, और आई होप कि अब आपको आसिफ सर विजिबल होने लगे होंगे। और अभी भी आसिफ सर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके अमीबा क्लासेस को ढूंढना और सीधे क्या कर देना? पिन कर देना। ठीक है बच्चे, तो फटाफट से YouTube के लिए हम एंडिंग कर देते हैं, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई, लेक्चर पसंद आया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अमीबा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि रोज यहाँ पर क्लास 9th और 10th से रिलेटेड वीडियोस बायोलॉजी की अपलोड होती रहती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूट्यूब वालों को बाय बाय।